ओके। मेरी वॉइस जा रही है अभी? जी सर। कब से नहीं आ रही थी? नहीं, तभी से नहीं आ रही, तभी आ रही है। ओके ओके। तो आज के लेक्चर्स में हम लोग पढ़ने वाले हैं स्ट्रक्चर मैपिंग। ठीक है, स्ट्रक्चर मैपिंग, एसएमसी की स्ट्रक्चर मैपिंग फर्स्ट पॉइंट है इसमें। जो इसमें फर्स्ट पॉइंट हमारा है इम्पल्स एंड करेक्शंस। इम्पल्स क्या होता है और करेक्शंस क्या होता है, और उसके बाद हम पढ़ेंगे अरेंजमेंट। और थर्ड पॉइंट जो आपका है हमारा ब्रेकअप स्ट्रक्चर। ब्रेकअप स्ट्रक्चर मतलब बोस क्या होता है, कब होता है, और चेंज ऑफ करेक्टर क्या होता है ना। इस और हायर हाई और एंड हायर लो एंड लोअर हाई एंड लोअर लो एंड हाई एंड लो क्या होता है, इसको भी हम सबसे पहले लर्न करेंगे। ठीक है। सो सबसे पहले हम देख लेते हैं इम्पल्स एंड करेक्शंस। इम्पल्स एंड करेक्शंस, इम्पल्स एंड करेक्शंस फर्स्ट पॉइंट हम लेकर चल रहे हैं, इम्पल्स एंड करेक्शंस। ठीक है, सभी लोग ध्यान से सुनिए और देखिए। ठीक है, किस प्रकार से होता है। फर्स्ट, हमने डायग्राम मार कर लिया, बड़े टाइम फ्रेम का पीरियड है। ओके, देन हाई एंड लो। ठीक है, हाई एंड लो, यहां से यहां तक। अब होता क्या है, होता क्या है कि मार्केट जैसे किसी भी पीडीआरए में, पीडीआरए मतलब समझो आप किसी बड़े टाइम फ्रेम के ऑर्डर ब्लॉक में। ठीक है, ऑर्डर ब्लॉक में जैसे टैप करता है, टैप करने के बाद मार्केट क्या करता है, फिर ये अप ट्रेंड की ओर मूव करता है। जैसे कि आप एंट्री किसी भी ऑर्डर ब्लॉक पे ट्रेड करते हैं हम, तो अप साइड जाते हैं, राइट। जिनको पता नहीं है हम आगे आपको बताएंगे, बट आप समझना इसको। ठीक है, तो जब मार्केट अप ट्रेंड में होता है, ओके आप ऐसे समझो, सिंपल। यहां से मार्केट ओपन होता है, देन मार्केट लो बनाता है। ठीक है, अब यहां से जो ए लेग जो है हमारा, ये जो लेग यहां से लेग जो हमारा बन रहा है, इसको बोलते हैं इम्पल्स लेग। ठीक है, अप ट्रेंड में हमेशा इम्पल्स लेग आपके लेफ्ट साइड में होता है, ये आपका इम्पल्स लेग है। और जो प्रीवियस वाला हमारा लेग है, ये भी हमारा इम्पल्स लेग है। मार्केट क्या करता है, मार्केट क्या करता है कि इम्पल्स लेग मार्केट में सडनली जब यहां से लास्ट सेलिंग आती है, देन बाइंग आती है। जब यहाँ पे सिंगल मूव होता है, जब यहाँ पे सिंगल मूव होता है, उसको बोलते हैं इम्पल्स। जो किसी की भी लिक्विडिटी नहीं खा रहा है, किसी भी पॉइंट को लेकर नहीं जा रहा है, केवल केवल एक सिंगल मूव दे रहा है, इसको बोलते हैं इम्पल्स लेग। जब मार्केट में जब मार्केट में फर्स्ट टाइम जब मार्केट में फर्स्ट टाइम पुल बैक होता है, जब मार्केट में फर्स्ट टाइम अपने लो को, प्रीवियस कैंडल के लो को तोड़ के देन लो को तोड़ते हुए जाता है, इसको बोलते हैं करेक्शन लेग। सो जो मार्केट में अप ट्रेंड में सिंगल मूव जो अपसाइड जाता है, इसको बोलते हैं करेक्शंस। ठीक है, जब मार्केट में अप ट्रेंड में जो सिंगल मूव जाता है, इसको बोलते हैं इम्पल्स लेग। और जो अप ट्रेंड में जो डाउन मूव आता है, सेलिंग मूव जो आता है, इसको बोलते हैं करेक्शन लेग। ठीक है, मार्केट जब अप ट्रेंड होता है और जो सिंगल मूव जाता है, जो बाइंग की ओर जाती है, इसको बोलते हैं इम्पल्स और इसको बोलते हैं करेक्शंस। सेम इसी प्रकार से मार्केट जब अपसाइड, जब यहां से जब अगेन जब अपसाइड जाती है, तो ए वाला इम्पल्स लेग हमारा, ये हमारा इम्पल्स लेग हो जाता है। ओके, ये हमारा इम्पल्स लेग हो जाता है। और जब मार्केट अगेन जब डाउन आती है, डाउन आता है, तो इसको बोलते हैं करेक्शंस लेग, इसको बोलते हैं फिर करेक्शन लेग। मतलब अप ट्रेंड में जब बाइंग आती है, अप ट्रेंड में जब बाइंग आती है, तो इसको बोलते हैं इम्पल्स लेग। और अप ट्रेंड में जो सेलिंग मूव आती है, उसको बोलते हैं करेक्शंस लेग। सिंपल, इसको बोलते हैं करेक्शंस लेग। ओके, करेक्शन लेग। अब आई होप कि आपने इसको बेटर तरीके से समझा होगा। सेम इसी प्रकार से डाउन ट्रेंड में देखो, ये आपका अप ट्रेंड का है, अप ट्रेंड का है। सेम यहाँ पे अगेन मार्केट करेक्शन लेस करता है यहाँ पे। ठीक है, इम्पल्स बनाता है, बाइंग आती है, तो इसको बोलते हैं अगेन, इसको बोला जाता है इम्पल्स। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बना, अभी कौन सा पैटर्न बना आपका, इम्पल्स। ओके, इम्पल्स, करेक्शंस,
इम्पल्स, करेक्शंस, देन इम्पल्स। ठीक है, ये हमारा अप ट्रेंड का पॉइंट है। अप ट्रेंड में ऐसा होता है, अप ट्रेंड में जो बाइंग आती है उसको इम्पल्स लेग, जो सेलिंग आती है उसको करेक्शंस लेग। राइट, अब चूज कैसे करना है कि हमारा ये इम्पल्स लेग ही है मार्केट में और ये हमारा सेलिंग मूव ही है, तो हम आगे अभी लर्न करेंगे। ओके, अभी इम्पल्स एंड करेक्शंस, देन अब समझो आप अब डाउन ट्रेंड की ओर, डाउन ट्रेंड की ओर चलिए चलते हैं और डाउन ट्रेंड की ओर इम्पल्स एंड करेक्शन समझते हैं। अब जो डाउन साइड में, एक सेकेंड थोड़ा सा समय दीजिएगा। हाँ, अब देखो, जो डाउन, जब मार्केट डाउन ट्रेंड में होता है, जब मान लीजिए यहां से मार्केट डाउन ट्रेंड में है, और जब मार्केट डाउन ट्रेंड में होता है, डाउन ट्रेंड में जब मार्केट होता है तो जो उसकी सेलिंग मूव होती है, मतलब जो यहाँ पे सेलिंग मूव जो यहां से आ रही है मार्केट में, इसको बोलते हैं इम्पल्स लेग। जब अप ट्रेंड में क्या था, अप ट्रेंड में बाइंग मूव को हम इम्पल्स लेग मान रहे थे, और अब जो हमारा डाउन ट्रेंड में हमारा सेलिंग मूव को इम्पल्स लेग बोला जाता है। राइट, अब इसमें देखो, अब इम्पल्स लेग बोला जाता है, और जब डाउन ट्रेंड में बाइंग मूव आता है तो इसको बोला जाता है करेक्शंस लेग। इम्पल्स, करेक्शंस, इम्पल्स, करेक्शंस, इसको बोलते हैं इम्पल्स, इसको बोलते हैं करेक्शन। जब डाउन ट्रेंड में, डाउन ट्रेंड में एक सेलिंग मूव आता है, इसको बोलते हैं इम्पल्स, और जब डाउन ट्रेंड में अप बाइंग मूव आती है, उसको बोलते हैं करेक्शंस, उसको बोलते हैं करेक्शंस। देन मार्केट इसी प्रकार से कंटिन्यू करता है डाउन ट्रेंड में, इम्पल्स, करेक्शंस, इम्पल्स, करेक्शंस, इम्पल्स। राइट, अब इसमें कौन कौन सा आपका इम्पल्स है, ये वाला आपका ए लेग आपका इम्पल्स लेग है। राइट, अब डाउन ट्रेंड में है तो डाउन ट्रेंड में हम सेलिंग मूव को, डाउन ट्रेंड में सेलिंग मूव को इंपल्स लेग माना जाता है, बाइंग मूव को करेक्शंस लेग बोलेंगे। ठीक है, बाइंग मूव को करेक्शंस लेग एंड सेलिंग मूव को, सेलिंग मूव को इंपल्स लेग, इंपल्स करेक्शंस, इंपल्स, दैट इज इंपल्स। ओके, इंपल्स। तो आशा करता हूं कि आपको समझ में आया होगा बेटर तरीके से। ये हमारा इम्पल्स, और ये हमारा अप ट्रेंड का, देन ये हमारा डाउन ट्रेंड का। राइट, अप ट्रेंड एंड डाउन ट्रेंड, हमने इम्पल्स और करेक्शन को जाना। अब चलिए समझते हैं कि इम्पल्स एंड करेक्शंस मार्केट में कैसे बनता है। ठीक है, दैट इज, आप अब सबसे पहले आपको बताते हैं कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर एंड हायर हाई एंड हायर लो कब बनता है। राइट, और यहाँ पे इससे पहले हम जानते हैं इंड्यूसमेंट क्या होता है। राइट, इंड्यूसमेंट क्या होता है, चलिए, पॉइंट नंबर, पॉइंट नंबर, अभी तक तो हमने केवल इतना देखा कि मार्केट में जो इम्पल्स आता है, ठीक है, मार्केट में जो इम्पल्स मूव जो आता है हमारा, ओके, डा मार्केट में अप ट्रेंड में जो इम्पल्स लेग आता है वो हमारा होता है, वो हमारा होता है इम्पल्स लेग होता है। यानी कि मार्केट, जब मार्केट अप ट्रेंड होता है और बाइंग मूव आती है उसको बोलते हैं इम्पल्स लेग, दैट इज इम्पल्स लेग। अब चलिए, मैसेज किनका आया है, ओके, 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 रिकॉर्डिंग मिलेगी क्या, ओके, हाँ मिलेगी, ओके, मिलेगी, रिकॉर्डिंग मिलेगी, दैट इज रिकॉर्डिंग मिलेगी। सो चलिए, अब सबसे पहले जान लेते हैं इंड्यूसमेंट क्या होता है। इंड्यूसमेंट के बाद हम आपको बताएंगे कि इंपल्स लेग रियलिटी में मार्केट में कैसे बनता है। अभी आप केवल एक लेग देखा है आपने, केवल एक सिंगल लेग देखा है। राइट, तो मार्केट में सिंगल लेग नहीं बनता, बट सिंगल लेग को कैसे रिफाइंड कैसे किया जाता है, मल्टीपल्स, मल्टीपल्स पुल बैक को मिला के कैसे रिफाइंड कैसे किया जाता है, और इंपल्स लेग कैसे बनाया कैसे जाता है, उस पे हम लोग अभी इंड्यूसमेंट के बाद चर्चा करेंगे। तो इसमें सेकंड पॉइंट हमारा क्या है, इंड्यूसमेंट, इंड्यूसमेंट। राइट, इंड्यूसमेंट हमारा सेकेंड पार्ट है। ठीक है, सेकेंड लेक्चर, सेकेंड पॉइंट हमारा इंड्यूसमेंट। अब इंड्यूसमेंट क्या होता है, जो मार्केट में, कल हमने पुल पढ़ा था। राइट, तो पुल जो होता है हमारा,
मार्केट में जो माइनर पुलबैक जो होता है, माइनर पुलबैक, वो हमारा मेजर मेजर स्ट्रक्चर में इंड्यूसमेंट पार्ट होता है, राइट। यानी कि ये हमारा अप ट्रेंड, याद रखिए हमेशा कि जब मार्केट अप ट्रेंड में होता है तो आपका इंड्यूसमेंट लेफ्ट साइड होता है, राइट। लेफ्ट साइड के लेग में होता है, यानी कि राइट, हाँ, राइट साइड के लेग में होता है। जब मार्केट अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड, अप ट्रेंड में हो या चाहे डाउन ट्रेंड में, इंड्यूसमेंट आपका राइट साइड में होता है। यानी कि ये जब मार्केट अप ट्रेंड में होगा तो ये लो पे आपका इंड्यूसमेंट होगा। इंड्यूसमेंट का शॉर्ट नेम है आईडीएम, ठीक है। इंड्यूसमेंट का शॉर्ट नेम है आईडीएम। जो आईडीएम जब मार्केट में मार्क ओके ओके जैसे जैसे मार्केट में पुल बैक बनते जाते हैं एंड पुल वैलिड होता जाता है, जैसे जैसे मार्केट में पुल बनते जाते हैं और पुल वैलिड होता जाता है, उसी प्रकार से हमारा इंड्यूसमेंट यहाँ पे था, इंड्यूसमेंट यहाँ पे ट्रांसफर हो गया, राइट। इंड्यूसमेंट हमारा ट्रांसफर यहाँ पे हो गया। ओके। देन देन मार्केट अगेन जब यहाँ पे पुल बनाया, देन इस पुल को वैलिड किया, इस पुल को वैलिड किया, तो हमारा ए इंड्यूसमेंट यहां पे आ जाएगा, राइट। अगेन मार्केट अगेन मार्केट जैसे पुल बनाया और अगेन पुल को वैलिड किया, तो पुल को वैलिड कैसे हुआ? वैलिड आपका इसको ब्रेक करने पे हुआ, राइट। ये ब्रेक किया इसको, ये इसको ब्रेक किया और इसने इसको ब्रेक किया, तो हमारा पुल वैलिड हुआ, राइट। अब ये इसको ब्रेक कर दिया है, तो ये हमारा जो इंड्यूसमेंट वाला पार्ट है, ये हमारा इंड्यूसमेंट यहां पे आ जाएगा, राइट। तो अप ट्रेंड में आपने क्या देखा? अप ट्रेंड में जब मार्केट अप ट्रेंड में होता है तो हमेशा आपका इंड्यूसमेंट राइट साइड में होता है, और इंड्यूसमेंट आपका ट्रांसफर होता जाता है। जिस प्रकार से पुल आपके वैलिड होते जाएंगे उस प्रकार से आपका इंड्यूसमेंट ट्रांसफर होता जाएगा। याद रखिए, जब आपका ये पुल्स वैलिड नहीं हुआ है तो आपका इंड्यूसमेंट यहीं पे रहेगा। ओके। अगर ये आपका पुल्स, मार्केट यहाँ पे पुल तो बनाया, राइट, पुल बनाया, यहाँ पे इसको ब्रेक नहीं किया, याद रखना आप, इसको यहाँ पे ब्रेक नहीं किया और मार्केट क्या करने लगा? यहीं पे खेलने लगा इस प्रकार से, राइट, यहीं पे इस प्रकार से करने लगा। जब तक मार्केट इस हाई को ब्रेक नहीं करेगा, जब तक मार्केट इस हाई को ब्रेक नहीं करेगा तब तक आपका इन्वेस्टमेंट वैलिड नहीं होगा। ओके। जब तक मार्केट इसको ब्रेक नहीं करेगा, इस हाई को ब्रेक नहीं करेगा, तब तक आपका ये पुल्स वैलिड नहीं होगा, ये वाला पुल्स आपका वैलिड नहीं होगा। दैट इज, यहाँ पे आपका आपका इंड्यूसमेंट यहीं पे रहेगा। ओके। जैसे मार्केट इस पुल को जैसे ब्रेक करता है, यानी इस पुल को जैसे वैलिड करता है, यहाँ पे आपका इंड्यूसमेंट यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे इस वाले लेग पे आ जाएगा, लास्ट पुल बैक पे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पहले सेलिंग आई फिर बाइंग आई, लास्ट सेलिंग मूव बिफोर द बाइंग। पहले सेलिंग आई फिर बाइंग आई अप ट्रेंड में, ठीक है। तो आपने देखा अप ट्रेंड में कि कैसे हमारा इंड्यूसमेंट कैसे ट्रांसफर होता है और इंड्यूसमेंट क्या होता है, ठीक है। इंड्यूसमेंट पार्ट इज द एसएमसी में आपका होता है लिक्विडिटी, ठीक है। लिक्विडिटी को जनरेट करना, लिक्विडिटी को बनाना, मार्केट में इंड्यूसमेंट होता है, ठीक है, इसको इंड्यूसमेंट बोलते हैं, राइट। इंड्यूसमेंट ही एक प्रकार का बोलो तो लिक्विडिटी होता है कि जैसे मार्केट में लोगों को इस हद तक लाया जाता है कि यहाँ पे ट्रेड लो, ठीक है। मतलब एक चीज होता है ना जिसको बोलते हैं लालच, ठीक है। लालच, लालच देना, लालच देना, ट्रैप करना, ओके। और उस हद तक उनको वहां तक पहुंचाना कि आप यहां से ट्रेड ले लो। जैसे कि दैट इज, यहां पे समझो आप, मार्केट जैसे यहां पे है, ठीक है, यहां पे रेंज बनाया, अब इसको वैलिड कर दिया, याद रखिए इसको वैलिड कर दिया, राइट, या कि वैलिड नहीं किया। यहां पे क्या बना रहा है? ये इंडेक्समेंट बना रहा है, राइट, इंडेक्समेंट बना रहा है। अब जैसे इसको ब्रेक किया, देन बाई। अब जब ब्रेक कर रहा है, यहां से जब नीचे आ रहा है तो सेलिंग, देन एसएल। अब जब मार्केट यहां पे आया तो सेलिंग, देन ट्रैप। जब मार्केट इसको जब ब्रेक किया तो देन बाइंग, देन यहां पे क्या हुआ? सेलिंग, देन एसएल। सेम मार्केट इसी प्रकार से स्ट्रक्चर को ड्रॉ करता है और लोगों को ट्रैप करता है। लास्ट में उसका जो रियल मूव होता है, जिस साइड मार्केट को जाना होता है उस साइड मार्केट रियल मूव अपना दे के चला जाता है, राइट। तो आपको इन्वेस्टमेंट सबसे पहले वैलिड कराना है। इसका मतलब क्या है?
कि मार्केट में सबसे पहले आपको इंड्यूसमेंट वैलिड कराना है। इंड्यूसमेंट कब वैलिड होगा? जब मार्केट अप ट्रेंड में होता है और जब पुल बनाता है, इस पुल को जब इसको ब्रेक कर दे तो ये वाला यहाँ पे आपका इंड्यूसमेंट होगा, ये वाला आपका इंड्यूसमेंट होगा। बट जब इसको वैलिड नहीं किया है तो ये आपका इंड्यूसमेंट यहाँ पे नहीं होगा। ओके, जब इसको वैलिड कर दे तो ये हमारा इंड्यूसमेंट यहाँ पे होगा। ओके, दैट इज, ये आपको आई होप कि आपको समझ में आया होगा अप ट्रेंड में इंड्यूसमेंट किस प्रकार से होता है। राइट, अप ट्रेंड में इंड्यूसमेंट किस प्रकार से होता है, अब डाउन ट्रेंड में देखते हैं। राइट, डाउन ट्रेंड में जब मार्केट डाउन ट्रेंड में होता है, डाउन ट्रेंड में होता है, जो ये लेग है, ये लेग तो आपको पता चल गया ना, ये लेग किस इस लेग को क्या बोलते हैं? इम्पल्स लेग। राइट, जब मार्केट यहाँ पे जब पुल्स बनाता है, जब मार्केट यहाँ पे पुल्स बनाता है और पुल को वैलिड करता है, पुल का वैलिड करता है, तो ये वाला यहाँ पे आपका इंड्यूसमेंट, यहाँ पे आपका इंड्यूसमेंट होता है। ये वाला आपका आईडीएम, इंड्यूसमेंट का नाम शॉर्ट नेम है आईडीएम, ठीक है, याद रखिएगा आईडीएम होता है, इंड्यूसमेंट का शॉर्ट नेम आईडीएम होता है। ओके, यहाँ पे आपका इंड्यूसमेंट हुआ। ओके, यहाँ पे आपका इंड्यूसमेंट हुआ, मार्केट डाउन ट्रेंड में है और इस पुल को ब्रेक किया। याद रखिएगा डाउन ट्रेंड में आपका इंड्यूसमेंट हमेशा राइट साइड में होता है और अप वाला स्विंग आपका इंड्यूसमेंट होता है। डाउन ट्रेंड में क्या था, लो वाला स्विंग जो था, लो वाला जो पुल था हमारा, वो हमारा इंड्यूसमेंट था। और डाउन ट्रेंड में हमारा हाई वाला पुल जो है वो हमारा इंड्यूसमेंट है। राइट, और जब तक इसको ब्रेक नहीं करता तब तक ये हमारा इंड्यूसमेंट नहीं हो सकता। राइट, जैसे इसको ब्रेक करता है तो ये वाला इंड्यूसमेंट, ये हमारा इंड्यूसमेंट पॉइंट हो जाएगा। राइट, ये हमारा इंड्यूसमेंट पॉइंट। अब आगे चलते हैं। मार्केट यहां से अगेन यहां से मूव किया, देन पुल्स बनाया। अब अब ये वाला इंड्यूसमेंट यहां पे कब तक नहीं आएगा? जब तक इसको वैलिड ना कर दे, इस लो को जब तक तोड़ ना दे मार्केट, तब तक आपको यहाँ पे ये वाला इंड्यूसमेंट आपका यहाँ पे ट्रांसफर होगा ही नहीं। ये वाला इंड्यूसमेंट यहाँ पे ट्रांसफर होगा ही नहीं, ये वाला इंड्यूसमेंट यहीं पे रहेगा। क्यों? क्योंकि इसने इसको ब्रेक न करने पे, इसको ब्रेक नहीं किया है, इसलिए आपका ये आपका पुल जो है वैलिड नहीं हुआ है। ओके, दैट इज, यहाँ पे जो आपका पुल्स है, पुल यहाँ पे वैलिड होने के बाद आपको यहाँ पे, पुल्स वैलिड होने के बाद यहाँ पे आपका इंडस्टमेंट शिफ्ट हो जाएगा। इंडस्टमेंट आपका शिफ्ट होता जाएगा, ट्रेल होता जाएगा। पहले हमारा इंडस्टमेंट यहाँ पे था, फिर हमारा इंडस्टमेंट यहाँ पे आया, अब हमारा इंडस्टमेंट नेक्स्ट वाले स्विंग पे आएगा जब मार्केट अगेन पुल्स बनाया। ठीक है, अगेन सेलिंग मूव आया, अगेन सेलिंग मूव। ओके, अगेन सेलिंग मूव, देन अपसाइड मूव, देन डाउन। अब इसको क्या बोलेंगे? ये हमारा इंडस्टमेंट, इसको ब्रेक करने पे। ओके, इस प्रकार से इन्वेस्टमेंट होता है। अब चलिए, ये आपको इन्वेस्टमेंट बिल्कुल बेटर तरीके से समझ में आ गया होगा, है ना? अब चलिए हमारा पार्ट कौन सा है अब, मतलब पॉइंट कौन सा है अब हमारा, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर एंड चेंज ऑफ करेक्टर। राइट, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, चेंज ऑफ करेक्टर और हायर हाई, हायर लो, लोअर लो एंड हायर हाई, हम इस पॉइंट को भी अभी आगे लर्न करने वाले हैं। ठीक है, तो अभी कौन सा पॉइंट है हमारा, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ओके, मैं यहीं से उठा के ला लेता हूँ, एक सेकंड रुक जाओ। ओके, ये क्या हो गया? ओके, क्लास समझ में आ रहे हैं ना आप लोगों को? यस, कंफर्म कीजिएगा एक बार। यस सर आ रहा है। यस सर, यस सर। सर वॉइस आ रही है ना हमारी? यस सर यस सर। देखिए, मैं कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों को अच्छे से डीपली में बताने की, है ना? अगर अगर कहीं पे आप लोगों का सवाल अगर रहता है तो हम लास्ट में इसको कवर कर लेंगे, ठीक है? ओके, बस इसको सबसे पहले समझिए, फिर मैं आप लोगों को नोट्स भी मैं बनवा दूंगा। राइट, चेंज ऑफ करेक्टर एंड ब्रेकअप स्ट्रक्चर। राइट, ये वाला हमारा पॉइंट हुआ। अब हम चलेंगे ब्रेकअप स्ट्रक्चर एंड चेंज ऑफ करेक्टर एंड हायर हाई एंड हायर लो, इसी में रिकवर होगा। राइट, अभी आपने इंपल्स लेग देखा कि अप ट्रेंड में जो बाइंग मूव आता है उसको इंपल्स लेग बोलते हैं, और अप ट्रेंड में जो सेलिंग मूव आता है उसको करेक्शन लेग बोलते हैं। अब समझो, आप ब्रेकअप स्ट्रक्चर एंड चेंज ऑफ करेक्टर क्या होता है, किस वाले पॉइंट पे होता है, एंड इसमें कंफर्म हाई एंड कंफर्म लो कब होता है, इस पॉइंट को भी यहाँ पे डाल देते हैं, पॉइंट नंबर 5।
हाई एंड लो। ठीक है, कंफर्म कब होता है ना, कंफर्म कब होता है याद रखिए। अब आगे पॉइंट में हम चलते हैं, मार्केट अप ट्रेंड। सबसे पहले अप ट्रेंड को कंसीडर करेंगे। अप ट्रेंड में देखो आप, जब मार्केट अप ट्रेंड में होता है, ओके, जब मार्केट अप ट्रेंड में होता है, सबसे पहले इस डायग्राम को देखो आप। ये एक सिंपल नॉर्मल इंपल्स लेग है, इंपल्स लेग, देन करेक्शंस, देन इंपल्स, देन करेक्शंस। जब मार्केट इस लो को ब्रेक करे, इसको फिर ब्रेक किया, ब्रेकअप स्ट्रक्चर, देन लो को ब्रेक किया, ये वाला जो स्विंग है आपका लो है, लो को ब्रेक करने पे चेंज अप करेक्टर हुआ, राइट। लो को ब्रेक करने पे चेंज अप करेक्टर, देन करेक्शंस, देन इंपल्स, देन करेक्शंस, देन इंपल्स, देन चेंज अप करेक्टर। ओके, ये आपका मेजर स्ट्रक्चर होता है, मेजर स्ट्रक्चर। अब इसमें नाम आपको देते हैं हम, इस हाई को ब्रेक करने पे ब्रेकअप स्ट्रक्चर होता है बस। इसको हम डीपली में जानेंगे अभी, है ना। थोड़ा सा इसको शॉर्ट में मैं आपको ये बता रहा हूँ, डायग्राम ऐसा बनेगा, ठीक है। बट इसमें ऐसा आपको रियलिटी मार्केट में नहीं देखेगी। ऐसे ऐसे क्या लेग दिखेंगे क्या, केवल सिंगल लेग दिखने वाले हैं क्या मार्केट में? तो सवाल आंसर है कि नहीं, है ना, नहीं दिखने वाले। ओके, तो ये आपका यहाँ पे पॉइंट नंबर यहाँ पे चेंज ऑफ करेक्टर, क्यों? क्योंकि लो को ब्रेक किया इसने, लो को ब्रेक किया, CHO CH, ओके, चेंज ऑफ करेक्टर। अब यहाँ पे अगेन ब्रेकअप स्ट्रक्चर, बॉस, बॉस, ओके, ये आपका अगेन बॉस, बॉस, ये आपका बॉस हो गया, है ना। अब यहाँ पे लो कहाँ पे आया? ठीक है, जब मार्केट फर्स्ट टाइम हाई बनाया, जब मार्केट फर्स्ट टाइम हाई बनाया अप ट्रेंड में, अप ट्रेंड में जब मार्केट फर्स्ट टाइम हाई बनाया, तो इसको केवल हाई नाम देंगे, ओके। और जब यहाँ पे फर्स्ट टाइम लो बनाया, यहाँ पे जब लो बनाया, तो इसको केवल लो नाम देंगे, केवल वन लो। अब जब मार्केट यहाँ पे अगेन जब हाई बनाया, तो इसको इसको नाम देंगे हायर हाई। क्यों इसको हायर हाई नाम क्यों देंगे? क्यों? क्योंकि इसने हाई को तोड़ के हाई बनाया है, ओके, हाई को तोड़ के हाई बनाया है। और यहाँ पे आपका लो, लो, ओके, ये आपका लो। अब यहाँ पे मार्केट अगेन यहाँ पे यहाँ पे लो बनाया, तो इसको क्या बोलेंगे? हायर लो। क्यों? क्योंकि इसने हाई को बनाने के बाद लो बनाया है, ठीक है। हाई को लो, जब मार्केट हाई बना लेता है देन लो बनाता है, तो उसको हायर लो बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इस हाई का लो है। अगर एक तोड़ देता इसको, ठीक है, मान लीजिए इसको अगर तोड़ देता मार्केट, तो ये हमारा लोअर लो हो जाता, मतलब लो हो जाता, केवल लो हो जाता, है ना। इसलिए मार्केट इसको नहीं तोड़ा है, तो ये हमारा हायर लो है। अब अगेन मार्केट अगेन यहाँ पे हाई बनाया, हाई, हायर हाई। क्यों? क्योंकि हाई को तोड़ के हाई बनाया है, ठीक है, इसलिए हायर हाई। अब यहाँ पे जैसे मैं बताया, यहाँ पे जैसे लो को टूटा, तो ये वाला जो पॉइंट आपका हो जाएगा, ये हमारा लो पॉइंट हो जाएगा। इसको क्या बोलेंगे फिर? लो बोलेंगे, ओके। इस पॉइंट को लो बोलेंगे। क्यों? क्योंकि इसने लो को तोड़ने के बाद लो बनाया है, ठीक है। अब यहाँ पे हायर लो नहीं आएगा, यहाँ पे आपका लो आएगा। रीजंस, क्योंकि इसने लो को तोड़ दिया, हायर लो को तोड़ दिया, इसलिए यहाँ पे लो आएगा, सिंपल। अब इस वाले पॉइंट को क्या बोलेंगे? इस वाले पॉइंट को बोलेंगे लोअर हाई। क्यों? क्योंकि लो बनाने के बाद यहाँ पे हाई बनाया है, सिंपल। लो बनाने के बाद मार्केट जब हाई बनाता है, तो यहाँ पे हमारा लोअर हाई होता है। इवन जब मार्केट लो तोड़ देता है और न्यू लो बना के हाई बनाता है, तो इसका मतलब है मार्केट डाउन ट्रेंड में आ चुका है, ओके, मार्केट डाउन ट्रेंड में आ चुका है। अब समझो, आप यहाँ पे मार्केट अगेन यहाँ पे लो बनाया, इस लो को क्या बोलेंगे? लोअर लो। क्यों? क्योंकि मार्केट लो को तोड़ने के बाद डबल लो बना दिया, इसलिए इसको लोअर लो बोलेंगे। और ये वाला जो आपका पॉइंट है, इसको, इस पॉइंट को बोलेंगे लोअर हाई, लोअर हाई, ओके। इस वाले पॉइंट को बोलेंगे लोअर हाई। क्यों?
क्योंकि लो बनाने के बाद फिर हाई बनाया है ना, तो ये पॉइंट आपका सेम रहेगा। उसके बाद मार्केट जैसे यहाँ पे ब्रेक कर दिया, अगेन आपका चेंज अप करेक्टर हो गया। लो को जैसे ब्रेक करता है, मतलब हाई को जैसे ब्रेक कर दिया, चेंज अप करेक्टर हो गया। चेंज अप करेक्टर के बाद मार्केट अब अप साइड में मूव करने लगा, अप साइड में, अप साइड। ओके, देन यहां से अब अप ट्रेंड में चलेगा। एक सेकेंड रुकिएगा, जस्ट एक। ओके, मेरी वॉइस जा रही है ना? ओके ओके, हाँ जा रही होगी। ठीक है, चलिए। अभी हमने देखा कि ये हमारा क्या कहते हैं, इस प्रकार से स्ट्रक्चर बनता है, राइट। अब हम चलिए चलते हैं, इस पॉइंट को भी हम क्या बोलेंगे, लोअर लो बोलेंगे, ठीक है। और इस पॉइंट को हम लोअर लो बोलेंगे। हम्म, हम्म, हम्म। और इस पॉइंट को हम, हाँ ठीक है, सारा चीज ठीक है। ओके, अब चलिए इस वाले लेग को, केवल इस वाले लेग को हम लेकर चलते हैं कि ये लेग कैसे बनता है, राइट। ये लेग बनता कैसे है और ए वाला लेग कैसे बनता है, देखो आप समझो। केवल केवल हम इंपल्स लेग समझने जा रहे हैं कि इंपल्स लेग होता क्या है और किस प्रकार से बनता है, राइट। इंपल्स लेग कैसे बनता है यहीं पे बताते हैं आपको। मार्केट जब अप ट्रेंड में होता है तो बाइंग मूव को इंपल्स लेग बोलते हैं। ओके, अब देखिए अप ट्रेंड में मार्केट क्या करता है, मल्टीपल्स माइनर पुलबैक बनाता है, यानी माइनर स्ट्रक्चर बनाते बनाते हुए मार्केट क्या करता है, अप साइड मूव करता है। और जैसे इंडस्टमेंट आपको पता ही है कि इंडस्टमेंट मैं अभी आपको बता दिया, राइट। यहाँ पे देखो आप, एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं इंडस्टमेंट को। मार्केट यहाँ से लो बना, यहाँ से मार्केट जा रहा है, पुल किया, देन पुल वैलिड किया, यहाँ पे आपका इंडस्टमेंट ट्रांसफर, ये वाला इंडस्टमेंट यहाँ पे आपका इंडस्टमेंट आ गया। ओके, आईडीएम, है ना, ये वाला आईडीएम यहाँ पे आ गया। अब जैसे मार्केट मार्केट क्या करता है कि मार्केट चलते चलते मल्टीपल्स पुलबैक्स बनाते हुए चलता है, राइट। मल्टीपल्स पुलबैक बनाते हुए चलता है और एक भी बार अपने लो को नहीं तोड़ता है, तो इसको बोलते हैं इंपल्स लेग। ठीक है, इसको बोलते हैं इंपल्स लेग। और उसी प्रकार से आपका इंडस्टमेंट, पहले इंडस्टमेंट यहाँ पे, देन यहाँ पे। ठीक है, यानी जैसे जैसे आपका पुल वैलिड होता जाएगा उस प्रकार से आपका इन्वेस्टमेंट शिफ्ट होता जाएगा। जब मार्केट जब मार्केट हाई बनाने के बाद, ठीक है, बाइंग होने के बाद फर्स्ट टाइम आपका इंडस्टमेंट ले लेता है, जब मार्केट आपका इंडस्टमेंट फर्स्ट टाइम ले लेगा तो ये आपका इंपल्स लेग रुक जाएगा। ठीक है, ये हमारा इंपल्स लेग रुक जाएगा, ये पूरा के पूरा आपका इंपल्स लेग हुआ, इसको इंपल्स लेग बोलेंगे, राइट। जब मार्केट फर्स्ट टाइम हमारे इन्वेस्टमेंट को ले लिया है, टैप किया, तो हमारा इंपल्स लेग रुक गया, तो अब इसको क्या बोलेंगे, इस वाले पॉइंट को क्या बोलेंगे फिर, हाई। क्या बोलेंगे इसको, हाई। ओके, अब यहां से हमारा इंपल्स लेग रुक गया, क्यों, क्योंकि इन्वेस्टमेंट ले लेता है। जब मार्केट चलते चलते हाई बनाने के बाद फर्स्ट टाइम हमारा फर्स्ट पुल बैक एज ए इन्वेस्टमेंट होता है, फर्स्ट इंटरनल पुल बैक इज द इन्वेस्टमेंट पॉइंट। ठीक है, फर्स्ट इंटरनल पुल बैक इज द इन्वेस्टमेंट पॉइंट। जब मार्केट इन्वेस्टमेंट पॉइंट को टैप करता है तो हमारा इंपल्स लेग रुक जाता है। अब यहां से हमारा स्टार्ट होता है करेक्शंस लेग। ठीक है, करेक्शंस लेग। अब इस पॉइंट को और ध्यान में रखिए कि जब मार्केट इन्वेस्टमेंट ले लेता है तो यहाँ पे हाई, ये आपका हाई, एंड यहाँ पे जो आपका लो रहा होगा, ये आपका लो कंफर्म हो गया। ठीक है, लो कंफर्म हो गया। ओके, कैसे हुआ, हाई एंड लो को। अब जब मार्केट इसको ब्रेक करेगा तो आपका चेंज ऑफ करेक्टर होगा, मतलब मैं अप ट्रेंड में जा रहा हूं तो डाउन ट्रेंड में जाने लगूंगा फिर। ओके, मार्केट अप ट्रेंड में जा रहा है तो डाउन ट्रेंड में जाने लगेगा, तो इसको बोलते हैं चेंज ऑफ करेक्टर। ठीक है, जिसको शॉर्ट नेम है चौच। ठीक है, अब देखिए आगे वाले पॉइंट को, इस हाई को क्या बोलेंगे, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। जब मार्केट कंफर्म हाई को ब्रेक करता है तो ये हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है, बोस बोस होता है। अब देखिए यहाँ पे ट्विस्ट क्या है कि यहाँ पे अब आपके पास दो पॉइंट है। अब आपका मार्केट इंडस्टमेंट लेने के बाद अब आपके पास रेंज है। ठीक है, अब आपके पास रेंज है, मार्केट को इसके बीच में हाई एंड लो के बीच में कुछ भी करने दीजिए। ठीक है, कुछ भी करता रहे, इससे कोई मतलब नहीं है आपको, कुछ भी मतलब नहीं है इससे, कुछ भी करता रहे मार्केट, कोई मतलब नहीं है इसमें। ठीक है, ये आपका क्या है, पूरा के पूरा करेक्शन से ले गए, समझो आप यहाँ पे।
मार्केट जैसे इंड्यूसमेंट लिया, देन पुलबैक्स बनाया। ओके, यहाँ पे जब तक मार्केट हाई को ब्रेक नहीं करता, या अब यहाँ पे आपको हाई ब्रेक करे या लो ब्रेक करे, जब मार्केट हाई ब्रेक करेगा तो, या लो ब्रेक करेगा तो, ओके, तो आपको आगे कंटिन्यू करना है। अब इसके बीच में मार्केट कुछ भी करता रहे, कोई मैटर नहीं करता। और ए वाला इंड्यूसमेंट आपका यहीं पे रहेगा। इंड्यूसमेंट ट्रांसफर तब होगा जब मार्केट इस वाले हाई को ब्रेक कर देगा, राइट। अब यहां पे देखो, अब जब मार्केट हाई ब्रेक कर देता है, जब मार्केट हाई ब्रेक कर देता है, तो ये वाला इंड्यूसमेंट जो होता है यहां पे आ जाता है, राइट। यहां पे जो हमारा इंड्यूसमेंट था, ये इंड्यूसमेंट कहाँ था, यहां पे, राइट। ये इंड्यूसमेंट हमारा यहां पे था, अब इंड्यूसमेंट कहाँ आ गया, यहां पे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारा लास्ट लास्ट सेलिंग मूव बिफोर द बाइंग, यानी कि ये जो मूव आया है, ये मूव ने इस हाई को तोड़ दिया है, राइट। तो हाई को ब्रेक होने पे, जब मार्केट हाई को ब्रेक करता है, तो हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। जब मार्केट हाई को ब्रेक करता है तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है। अब याद रखिए, अब मार्केट हाई ब्रेक कर दिया, ओके। हाई ब्रेक करने के बाद अब आपका यहां से न्यू इंपल्स लेग बनना स्टार्ट हो गया। तो यहां से इंपल्स लेग कहां से काउंट करेंगे, जो हमारा लो होगा वहां से, ठीक है। इंपल्स लेग कहां से लेना काउंट करेंगे, जो हमारा यहां यहां से जो हमारा लास्ट मार्केट यहां तक आया, सेलिंग मूव यहां तक आई, राइट। यहां तक आया सेलिंग मूव, लास्ट सेलिंग मूव यहां तक आया। इसके बाद कोई भी सेलिंग मूव नहीं आई है इसके नीचे, इसके बाद केवल बाइंग आया है। तो हमारा यहां से तो हमारा यहां से इंपल्स लेग यहां से स्टार्ट होगा, ओके। यहां से यहां तक इंपल्स लेग बना। तो आपने देखा कि जो ये हमारा जो इंपल्स लेग जो बना हुआ है सिंगल लेग, तो कुछ इस प्रकार से चार्ट में बनता है, राइट। अब यहाँ पे इंड्यूसमेंट भी हम यहाँ पे लगा देते हैं। ये वाला इंडस्टमेंट आपका यहाँ पे रहेगा, राइट। ये वाला इंडस्टमेंट आपका यहाँ पे रहेगा। अब देखो, अब आपने देखा कि ये वाला जो इंपल्स लेग है, केवल आपको सिंगल लेग जो आपको नजर आ रहा था, अब मार्केट में आपको इस प्रकार के मूव आपको नजर आएंगे, ठीक। इस प्रकार से मूव नजर आएंगे। अब इसमें से जो आपका करेक्शंस लेग होगा, करेक्शंस लेग ये वाला होगा। अब इसमें से लो पॉइंट कौन सा होगा, लो पॉइंट आपका ए वाला होगा, जो आपका सबसे डीप करेक्शंस होगा, जिसके बाद कोई भी सेलिंग ना आई हो, वो आपका लो होगा अप ट्रेंड में, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे फिर, हायर लो। क्यों? क्योंकि हाई को बनाने के बाद फिर लो बना है, इसलिए इसको बोलेंगे हायर लो, ठीक है। अब आपने देख रहा आप यहाँ पे देख रहे हो आप कि इसके नीचे कोई भी लो नहीं बनाया है, इसलिए यहाँ पे हमारा करेक्शंस लेग रुक जाता है, ठीक है। करेक्शंस लेग रुक जाता है और यहाँ से इंपल्स लेग बनना मतलब यहाँ से हमारा इंपल्स लेग यहां से लेकर यहां तक का पूरा के पूरा इंपल्स लेग होता है, ठीक है। अब देखिए, मार्केट सेम पोजीशंस, जब मार्केट यहां पे कंटिन्यू करता है, ठीक है, देन पुलबैक्स बनाता है, जब मार्केट फर्स्ट इंटरनल पुलबैक को अगेन, ये वाला जो आपका इंड्यूसमेंट है, या ये वाला इंड्यूसमेंट यहां पे ट्रांसफर हो जाएगा। और जब मार्केट इंड्यूसमेंट को अगेन इंड्यूसमेंट को टैप करे, एंड अगेन इंड्यूसमेंट को टैप करे, तो ये वाला आपका हाई एक कंफर्म हो जाएगा, यहाँ पे हाई कंफर्म हो जाएगा, हायर हाई। इसको हायर हाई क्यों बोलेंगे, क्योंकि हाई बनाने के बाद हाई बनाया है। क्यों? क्योंकि इसने लो को नहीं तोड़ा है, हाई हाई केवल कंफर्म करते हुए जा रहा है, राइट। तो यहां से लेकर यहां तक का पूरा के पूरा आपका ये इंपल्स लेग है, राइट। पूरा के पूरा ये आपका इंपल्स लेग है, ये पूरा के पूरा आपका इंपल्स लेग है। अब एक पॉइंट आप यहाँ पे आप समझो। अब जब मार्केट फर्स्ट टाइम इंड्यूसमेंट को टैप करता है, तो इससे जो लो होता है, जो आपका यहाँ पे जो करेक्शंस लेग है, यानी कि ये आपका जो लो है और ये आपका हाई है, ये आपका कंफर्म हो जाता है, ठीक है। ये आपका कंफर्म हो जाता है, जैसे कि मैं यहीं पे बताता हूँ आपको, यहीं पे बताता हूँ आपको, फिर डाउन ट्रेंड में शिफ्ट होते हैं, ठीक है। देखो, यहाँ पे जब तक मार्केट इन्वेस्टमेंट नहीं लिया था, तब तक हमारा इम्पल्स लेग बन रहा था, ठीक है। जब तक मार्केट इन्वेस्टमेंट नहीं ले रहा था, तब तक हमारा क्या हो रहा था, केवल हमारा इम्पल्स लेग बन रहा था। इम्पल्स लेग कुछ भी करे, साइडवेज करे, कुछ भी करे, ब्रेकअप स्ट्रक्चर करने के बाद कोई मैटर नहीं करता। जब मार्केट इन्वेस्टमेंट ले लेगा, तो जो हमारा टॉप होगा, ये वाला टॉप, ये हमारा कंफर्म हाई हो जाएगा, कंफर्म हाई।
इसको बोलेंगे फिर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। क्या बोलेंगे इसको? ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, बॉस बोलेंगे फिर इसको, राइट? इसको बोलेंगे बॉस। ओके, अब देखो आप इसको बॉस बोलेंगे। अब यहाँ पे समझो, जब मार्केट इन्वेस्टमेंट ले लिया तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मतलब हाई कंफर्म, एंड ए वाला लो जो है लो कंफर्म। यानी कि जब मार्केट इन्वेस्टमेंट टैप करता है तो फर्स्ट टाइम इन्वेस्टमेंट लेता है तो यहाँ पे कंफर्म हाई एंड कंफर्म लो दोनों कंफर्म होता है। तो कंफर्म लो को बोलते हैं चेंज ऑफ करेक्टर। कंफर्म लो को क्या बोलते हैं? चेंज ऑफ करेक्टर। ठीक है, कंफर्म लो को चेंज ऑफ करेक्टर, मतलब ए वाला जो चेंज ऑफ करेक्टर है ये आपका खत्म हो चुका अब। ठीक है, नीचे वाला चेंज ऑफ करेक्टर खत्म हो चुका। अब यहां से आपका न्यू चेंज ऑफ करेक्टर स्टार्ट होने जा रहा है। न्यू चेंज ऑफ करेक्टर यहाँ पे बन गया। अब यहाँ पे आपके पास अगेन रेंज है, अगेन आपके पास रेंज मिला। अब चाहे मार्केट ब्रेकअप स्ट्रक्चर करे, चाहे मार्केट चेंज अप करेक्टर करे। ठीक है, अब चाहे मार्केट ब्रेकअप स्ट्रक्चर करे, चाहे आपका चेंज अप करेक्टर करे। जैसे मार्केट, अब मानिए कि मार्केट अब क्या करता है कि यहां से पुल बैक्स बनाता हुआ मार्केट क्या करता है, इसको ब्रेक कर देता है। ठीक है, इसको क्या करता है? ब्रेक कर देता है। जैसे मार्केट इसको ब्रेक करता है तो यहां से आपका चेंज ऑफ करेक्टर हो जाता है। इसको फिर चेंज ऑफ करेक्टर बोलेंगे। क्यों? कंफर्म लो को ब्रेक करने पे मार्केट चेंज ऑफ करेक्टर हो जाता है अप ट्रेंड में। ठीक है, अब यहां से देखो आप, अब जैसे मार्केट इसको ब्रेक किया, जैसे मार्केट इसको ब्रेक किया तो इसमें आपका इंड्यूसमेंट बनना चालू हो गया। ये आपका इंड्यूसमेंट हो गया। ओके, एक सेकेंड, ये आपका इंड्यूसमेंट हो गया आइडिया। जब मार्केट अप ट्रेंड में होता है और इंड्यूसमेंट लेने के बाद चेंज ऑफ करेक्टर करता है, यानी कंफर्म लो को ब्रेक करता है, तो चेंज ऑफ करेक्टर होता है। चेंज ऑफ करेक्टर करने के बाद जो उसका पुल बैक होता है वो उसका इंड्यूसमेंट होता है। ठीक है, क्यों यहाँ पे पुल बैक, ये आपका पुल क्यों इंड्यूसमेंट हुआ? क्यों? क्योंकि इसने डाउन ट्रेंड में अब शिफ्ट हो गया है। अब इसको हम फर्स्ट इंटरनल पुल बैक को इंड्यूसमेंट कंसीडर करेंगे। फर्स्ट इंटरनल पुलबैक इज द इंडस्टमेंट पॉइंट। जब मार्केट अगेन इंडस्टमेंट को टैप कर लेता है, अगेन इंडस्टमेंट को टैप करता है तो ये आपका लो कंफर्म हो जाता है। याद रखिए, डाउन ट्रेंड में आपका लो कंफर्म हो जाता है। ये आपका लो हो गया, लो। अब जब मार्केट, ये आपका लो कंफर्म हो गया एंड ये आपका हाई कंफर्म हो गया। ठीक है, हाई तो आपका कंफर्म हो गया यहाँ पे, बट लो कंफर्म कैसे हुआ? लो कंफर्म आपका यहां से हुआ, राइट? लो कंफर्म यहां से हुआ। अब देखो, अब लो कंफर्म यहां से हुआ, ये आपका कंफर्म ऑलरेडी है। लो कंफर्म आपका इंडस्टमेंट से हो गया। अब इस पॉइंट को जब मार्केट ब्रेक करेगा, ये आपका जब मार्केट ब्रेक करेगा, ये आपका बॉस होगा, बॉस। तो ये आपका ब्रेकअप स्ट्रक्चर होगा। और ये वाला जो पॉइंट है आपका ब्रेकअप स्ट्रक्चर वाला जो पॉइंट है, ये आपका क्या हो जाएगा? चेंज ऑफ करेक्टर हो जाएगा। ओके, चेंज ऑफ करेक्टर। अब अब आपके बीच में रेंज है, अब आपके बीच में रेंज है। अब मार्केट चाहे चेंज ऑफ करेक्टर करे, चाहे ब्रेकअप स्ट्रक्चर, ब्रेकअप स्ट्रक्चर करेगा तो डाउन ट्रेंड, चेंज ऑफ करेक्टर करेगा तो अप ट्रेंड। ठीक है, ब्रेकअप स्ट्रक्चर करेगा, मार्केट ब्रेकअप स्ट्रक्चर करता है तो डाउन ट्रेंड, एंड चेंज ऑफ करेक्टर करता है तो अप ट्रेंड। अब मान लीजिए कि हम डाउन ट्रेंड में और डाउन ट्रेंड को कंसिडर करेंगे। ठीक है, देखने वाले हैं। तो मार्केट जैसे कि पुल बैक्स बनाता हुआ करेक्शन लेग बनाता है, राइट? देन जो इसका हाई होता है, ओके, हाई को वैलिड करता है, इंड्यूसमेंट ट्रांसफर होता जाता है। ठीक है, देन मार्केट क्या करता है? करेक्शन लेग बनाने के बाद यहां से सेलिंग मूव आती है, यहां से सेलिंग मूव आ जाती है डायरेक्टली। तो इसको क्या बोलते हैं फिर? ब्रेकअप स्ट्रक्चर कंफर्म। और जो ए वाला जो आपका चेंज ऑफ करेक्टर था, यहां से यहां आपका ये हायर लोअर हाई हो गया। क्यों लोअर हाई? इसको क्यों बोलेंगे लोअर हाई? इसलिए बोलेंगे क्यों, क्योंकि इसने लो बनाने के बाद हाई बनाया है। ठीक है, लो बनाने के बाद हाई बनाया है, ये लो का हाई है, इसलिए इसको लोअर हाई बोला जाता है, राइट? अब समझो आप, ये आपका जो डीप करेक्शन है यहाँ पे लोअर हाई, सेम जिस प्रकार से आपका इंपल्स लेग बनना स्टार्ट होता था, सेम उसी प्रकार से इंपल्स लेग बनना स्टार्ट हुआ। जब मार्केट यहाँ पे इंडस्टमेंट लिया, ओके एक सेकेंड, जब मार्केट यहां से इंडस्टमेंट लिया
तो यहां से लेकर यहां तक का क्या हुआ आपका करेक्शंस लेग, ये आपका क्या था करेक्शंस लेग। अब जब मार्केट यहाँ पे ब्रेकअप स्ट्रक्चर कर दिया तो यहाँ पे न्यू इंपल्स लेग बनना स्टार्ट हो गया। तो जो आपका डीप हाई रहेगा, डाउन ट्रेंड में हाई, टॉप हाई, करेक्शंस लेग का हाई, जो जो उसके बाद कोई हाई ना बनाया हो उस करेक्शंस लेग में, तो वो आपका हाई से लेकर ब्रेकअप स्ट्रक्चर तक का ये आपका पूरा के पूरा इंपल्स लेग होगा, होता है। राइट, ये आपका इंपल्स लेग होता है। अब यहां पे समझो आप, ये आपका पूरा के पूरा इंपल्स लेग होता है। अब जब मार्केट अगेन, जब मार्केट यहां से पुल बैक्स बनाते हुए और इंडस्टमेंट ट्रांसफर करता है, यहाँ पे आपका इंडस्टमेंट हुआ, राइट, इंडस्टमेंट, ये आपका इंडस्टमेंट हुआ। अब फर्स्ट याद रखिएगा इस पॉइंट को कि फर्स्ट इंटरनल पुल बैक इज द इंडस्टमेंट पॉइंट होता है, आईडीएम। ओके, आईडीएम, ये हमारा आईडीएम हो गया। जब मार्केट अगेन जब आईडीएम को जैसे टैप करता है तो यहां से आपका लोअर हाई एंड लोअर लो कंफर्म हो जाता है। अब समझिए इस पॉइंट को लोअर लो क्यों बोलेंगे, क्यों बोला जाता है इसको लोअर लो, लोअर लो ही क्यों बोला जाता है, रीजंस क्यों, क्योंकि इसने लो को तोड़ते हुए लो मतलब हाई नहीं बनाया है, लो, लो को तोड़ के लो बनाया है, इसलिए इसको लोअर लो बोला जाता है। राइट, लोअर लो। अब ये आपका लोअर लो हुआ, इंड्यूसमेंट लेने के बाद यहाँ पे आपका ब्रेकअप स्ट्रक्चर होगा, ब्रेकअप स्ट्रक्चर, बॉस, ये आपका बॉस हो गया। अब जब मार्केट, ये आपका बॉस और ये आपका जो लोअर हाई जो है, ये आपका लोअर हाई है, ये आपका कंफर्म चेंज ऑफ करेक्टर हो जाएगा, चेंज ऑफ करेक्टर, ये आपका चेंज ऑफ करेक्टर हो जाएगा इस प्रकार से, इस प्रकार से, और ये आपका कंफर्म लोअर हाई कंफर्म हो जाएगा। फिर अगेन मार्केट यहाँ पे करेक्शन लेग बनाने लगता है, करेक्शन लेग, देन करेक्शन लेग बनाने के बाद मार्केट अगेन ब्रेकअप स्ट्रक्चर कर देता है, तो ये आपका ब्रेकअप स्ट्रक्चर हो जाता है। राइट, ब्रेकअप स्ट्रक्चर हो जाता है इस प्रकार से। तो ये आपको समझ में आया स्ट्रक्चर मैपिंग, इस प्रकार से आपका स्ट्रक्चर मैपिंग होता है मार्केट में। ओके, यस, मेरी वॉइस जा रही है जयश्री मैम, जी सर, जी सर। क्लियर हुआ है वो मुझे, अब। हाँ, आईडीएम की भी जो प्रॉब्लम थी आज पता चली है सर। ओके, सो ये हमारा सारा टॉपिक खत्म हो चुका है। यहाँ पे अभी तक हमने क्या क्या लर्न किया है, हमने यहाँ पे कि स्ट्रक्चर मैपिंग में ये आपका मेजर स्ट्रक्चर मैपिंग है, ठीक है, स्ट्रक्चर मैपिंग मेजर, ठीक है, जिसको मैक्रो स्ट्रक्चर मैपिंग बोला जाता है। राइट, मैक्रो स्ट्रक्चर मैपिंग बोला जाता है, इसको स्ट्रक्चर मैपिंग बोलते हैं। राइट, इम्पल्स एंड करेक्शंस अभी तक में हमने लर्न किया। सेकेंड पॉइंट हमारा इंड्यूसमेंट लर्न किया, इंड्यूसमेंट के बाद ब्रेकअप स्ट्रक्चर लर्न किया, और उसके बाद हमारा चेंज ऑफ कैरेक्टर क्या होता है, चेंज ऑफ कैरेक्टर को लर्न किया, और कंफर्म हाई कंफर्म लो क्या होता है उसको हमने अभी तक लर्न कर चुके हैं। ओके, अब इस पॉइंट को और देखना है, ठीक है। अगर अगर आप क्रिप्टो और फॉरेक्स में स्ट्रक्चर मैपिंग कर रहे हो आप, तो आपको 1H में स्ट्रक्चर मैपिंग करना है। ओके, अगर आप फॉरेक्स एंड क्रिप्टो में स्ट्रक्चर मैपिंग करते हो आप, तो 1H में स्ट्रक्चर मैपिंग करना है। अगर आप अगर आप स्टॉक मार्केट में या इंडेक्स में, ओके, इंडेक्स मतलब अदर करेंसी, अदर कंट्री के स्टॉक्स को स्टॉक में अगर कर रहे हैं, तो 15 मिनट एंड 5 मिनट में करोगे। ठीक है, इसका रीजन क्या अच्छा, है, इसका रीजन वन क्या है। वन सर, एक मिनट, आपने ही बोला फॉरेक्स एंड क्रिप्टो 1 आवर में करना है? हाँ, 1H पे। अच्छा। रीजन क्या है, इसका रीजन क्या है कि जो फॉरेक्स एंड क्रिप्टो होता है वो 24 आवर्स ओपन रहता है। राइट, 24H ओपन होता है। और जो आपका स्टॉक मार्केट होता है केवल केवल 9 बजे से स्टार्ट होता है, पौने 9 बजे से, देन वो 3:30 बजे वो क्लोज हो जाता है। तो उसमें ज्यादा उसमें ज्यादा उसमें नहीं मिलता मूव, इसलिए उसमें 15 मिनट एंड 5 मिनट में स्ट्रक्चर मैपिंग की जाती है। राइट, याद रखिएगा इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर मैपिंग हमेशा 1H 1 डे में होता है, इस पॉइंट को ध्यान में रखिएगा। कभी भी ट्रेड, कभी भी स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहे हो आप, देखो
यहाँ पे हमारा मंथली का चार्ट है, राइट? मंथली का चार्ट में नहीं, हम आपको 1 एज के चार्ट में चलते हैं। इस प्रकार से आप किसी भी टाइम फ्रेम में कर सकते हो, किसी भी टाइम फ्रेम में कर सकते हो। ये हमारा 1 एज टाइम फ्रेम है, सेम रूल्स लागू होगा। ओके, देखो, सबसे पहले हम यहाँ से अप ट्रेंड देखेंगे, ठीक है? मार्केट में अप ट्रेंड देखो, आपको हमेशा पुल बैक ड्रॉ करते जाना है, ठीक है? पुल बैक ड्रॉ करते जाना है। पुल्स क्या होता है आपको मैं अच्छी तरीके से मैं बता चुका हूं आपको, है ना? पुल बैक ड्रॉ करते जाना है आपका। ओके, अब देखो, अब मार्केट यहाँ पे लो है, ठीक है? इसने लो बनाया, इसको हम लो मानते हैं। अब हम अप ट्रेंड की ओर स्ट्रक्चर मैपिंग कर रहे हैं। लो, ये आपका लो हुआ, ठीक है? अब यहाँ से मार्केट लो बनाने के बाद यहाँ से मार्केट हाई गया, हाई के बाद फिर यहाँ पे एक पुल बनाया। अब आपको हर पुल बैक को मार करते हुए चलना है, ठीक है? हर पुल बैक को मार करते हुए चलना है। आप अच्छे से चार्ट में कंसिडर करना। ओके, देखो, अब मार्केट यहाँ पे जो हाई बनाया, अभी तक तो ये इन्वेस्टमेंट नहीं लिया था ना। याद रखिएगा, आपका जो ए वाला जो इन्वेस्टमेंट है ना, हमेशा ए वाला इन्वेस्टमेंट होगा, यानी लेफ्ट राइट साइड वाला इन्वेस्टमेंट होगा, ए वाला इन्वेस्टमेंट नहीं होगा। मतलब मार्केट यहाँ पे हाई लगाया है, तो इसका इन्वेस्टमेंट कौन सा है? ए वाला है, राइट? इसका इन्वेस्टमेंट ए वाला है। ओके, ये आपका आईडीएम है, आईडीएम चार्ट में देखिए। इसको थोड़ा मोटा कर देते हैं ना। ओके, ओके, एक सेकेंड, पार्ट 2 हो गया, और इसको ऐसे कर देते हैं। अभी ठीक दिखेगा, है ना? ये आपका एंडिसमेंट हो गया। अब देखिए, जैसे इसने हाई को ब्रेक किया, जैसे इसने हाई को ब्रेक किया, यहाँ पे हाई ब्रेक हुआ, तो ये वाला जो आपका इंडस्टमेंट है, इंडस्टमेंट यहाँ से यहाँ आ गया। ओके, इंडस्टमेंट यहाँ से आया, यहाँ से यहाँ आ गया। अब देखो, अब यहाँ से हाई बनाने बनाने के बाद ये आपका हाई बनाया, ठीक है? ओके, यहाँ पे इसने हाई बनाया, और इस हाई को बनाने के बाद मार्केट ने इंडस्टमेंट को टैप कर लिया है। देखो, अब यहाँ पे हाई बनाया, हाई बनाने के बाद यहाँ पे इंडस्टमेंट टैप हो चुका है। ओके, मार्केट ने इंडस्टमेंट को टैप कर चुका। ओके, यहाँ पे भी माइनर पुल बैक बनाया है मार्केट, माइनर पुल बैक, देन सेलिंग हो। इंडस्टमेंट जब मार्केट ले लेता है तो यहाँ से क्या होता है? ये आपका पॉइंट इज द चेंज ऑफ करेक्टर, राइट? अप ट्रेंड में, अप ट्रेंड में जो आपका डीप लो होगा वो आपका चेंज ऑफ करेक्टर होगा, चेंज ऑफ करेक्टर। और ये वाला आपका ब्रेकअप स्ट्रक्चर, देन ये आपका कंफर्म हाई, कंफर्म हाई, ये आपका कंफर्म हाई, और ये आपका ब्रेकअप ब्रेकअप स्ट्रक्चर, बोस बोलेंगे इसको, ठीक है? अब आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। मार्केट ने क्या किया? मार्केट देखो, अब मार्केट यहां से गया यहां तक, ठीक है? इस हाई को भी ब्रेक नहीं किया है, ठीक है? याद रखिए, अभी ये आपका करेक्शंस लेग बन रहा है, ठीक है? ये आपका क्या है? इन्वेस्टमेंट लेने के बाद जब मार्केट इन्वेस्टमेंट ले लेता है तो यहां से आपका करेक्शंस लेग बनना स्टार्ट हो जाता है। ओके, करेक्शंस लेग बनने के बाद इस मतलब जब मार्केट इन्वेस्टमेंट ले लेता है तो यहाँ से ये आपका पूरा के पूरा करेक्शंस लेगे, भले से पुल यहाँ पे यहाँ तक गया, ठीक है, बट हाई को ब्रेक नहीं किया। ओके, तो ये आपका करेक्शंस लेगा जब मार्केट यहाँ तक पुल बनाया। ओके, पुल्स बनाने के बाद यहाँ पे फिर अगेन सेलिंग आई, ठीक है? अब यहाँ से आपका डायरेक्टली मूव इसको मार्केट ने ब्रेक कर दिया। तो ये अभी तक का क्या था आपका? ये आपका पूरा के पूरा करेक्शंस लेग था। ओके, ओके, ये आपका पूरा के पूरा करेक्शंस लेग है मार्केट में, समझो इसको आप। पूरा के पूरा करेक्शंस लेग है, यानी कि ट्रैपिंग जोन है। इंडस्टमेंट को बोलते हैं ट्रैप। मार्केट में लोगों को ट्रैप करना इंडस्टमेंट से सीखना होता है, ठीक है? इंडस्टमेंट समझना बहुत जरूरी है। इंडस्टमेंट ही ट्रैपिंग जोन होता है जो लोगों को ट्रैप करता है। ओके, जो सर रिटेलर। सर यहाँ से सॉरी सर, मैं इंटरप्ट कर रही हूँ, यहाँ से दोबारा कराना, वो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गई थी। ओके, अब देखो आप, ओके ओके, मैं इसे बता देता हूँ, ठीक है? यहाँ पे मार्केट हेलो हाई सर। बनाया,
जी। सर एक क्वेश्चन है सर, सर बोस तो सर बॉडी से क्लोज करता है ना, ओके ओके, मैं वीक क्वेश्चन से। में ओके, मैं क्वेश्चन में लास्ट में लूंगा, ठीक है। सबसे पहले आप समझो, मैं ओके पूरा सर। पूरा बताने वाला हूँ, है ना। पूरा बताने वाला हूँ। ओके सर। अब देखो, मार्केट यहाँ पे क्या किया, मार्केट यहाँ से यहाँ तक गया। अब यहाँ पे देखो, अब जब मार्केट यहाँ पे इंडस्टमेंट ले लिया जयश्री में, जब यहाँ पे जब इंडस्टमेंट जब मार्केट ले लिया, तो यहाँ से क्या हुआ, इसका करेक्शन लेग बनना स्टार्ट हो गया। कहाँ से कहाँ तक का, अब समझो। अब इसके जब जैसे मार्केट यहाँ पे इन्वेस्टमेंट लेता है, तो अब आपके बीच में रेंज है। चाहे मार्केट चेंजअप करेक्टर करे, चाहे ब्रेकअप स्ट्रक्चर, चाहे मार्केट चेंजअप करेक्टर करे या ब्रेकअप स्ट्रक्चर। अगर चेंजअप करेक्टर करता है तो डाउन ट्रेंड के लिए बैठेंगे, डाउन के लिए जाएंगे, और जब मार्केट ब्रेकअप स्ट्रक्चर करेगा तो अप साइड के लिए जाएंगे। सिंपल, समझो। अब यहां से यहां तक मार्केट ने क्या किया है, इंडस्ट्रीमेंट लेने के बाद यहां से यहां तक का करेक्शंस लेग बनाया, रीजंस। यहां से मार्केट लास्ट सेलिंग मूव आया, देन बाइंग आई। यहां से लेकर यहां तक मार्केट यहां गया। ओके, तो ये आपका पॉइंट क्या हो गया, ये आपका ब्रेकअप स्ट्रक्चर हो गया। ओके, और हमेशा याद रखना है, ब्रेकअप स्ट्रक्चर एंड चेंज ऑफ करेक्टर, ब्रेकअप स्ट्रक्चर एंड चेंज ऑफ करेक्टर बॉडी से क्लोजिंग होनी चाहिए। ओके, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर एंड चेंज ऑफ करेक्टर बॉडी से क्लोजिंग होनी चाहिए, बॉडी से क्लोजिंग होनी चाहिए। अगर यहाँ पे क्लोजिंग नहीं हुआ है, दैट मीन्स यहाँ पे अगर क्लोजिंग नहीं हुआ है, तो आपको प्रॉपर यहाँ पे क्लोजिंग कराना है। ठीक है, यहाँ पे हमारा क्लोजिंग हो चुका है, इसके ऊपर फिर हमें क्लोजिंग चाहिए। ओके, इसके ऊपर फिर हमें क्लोजिंग चाहिए, क्लोज, इसके ऊपर क्लोजिंग चाहिए। याद रखिए, इस हाई को आपको हटाना नहीं है। ओके, इस हाई को आपको यहां से हटाना नहीं है, ब्रेकअप स्ट्रक्चर को यहां से हटाना नहीं है, ब्रेकअप स्ट्रक्चर आपका यही रहेगा। और ये आपको केवल यहाँ पे क्लोजिंग आपको लेना है, राइट। यहाँ पे केवल केवल क्लोजिंग लेना है इस ब्रेकअप स्ट्रक्चर का, ये आपका ब्रेकअप स्ट्रक्चर ही है, इसको ब्रेकअप स्ट्रक्चर बोलेंगे, क्यों बॉस। ठीक है, ओके, मैं यहाँ पे क्लोज डाल देता हूँ, सिंपल क्लोज। ठीक है, ये आपका ब्रेकअप स्ट्रक्चर ही है, राइट। मतलब ये आपका ब्रेकअप, ये आपका कंफर्म हाई यहीं पे यही के यही रहेगा। बस यहाँ पे अगर बिक मारता है, इसके बाद क्या होगा, इसके बाद आपको इसके ऊपर क्लोजिंग चाहिए। इसके ऊपर जब मार्केट क्लोज कर दे, तो आप अगेन आप यहाँ से इम्पल्स लेग आपका बनना स्टार्ट हो गया, राइट। सर एक इम्पल्स एक लेग चीज बनना आपने स्टार्ट हो बोली थी ना कि आईडीएम जो होता है वो फर्स्ट पुल बैक ब्रेकअप स्ट्रक्चर से पहले, गया। हाँ, तो तो फर्स्ट ये पुल बैक यहाँ आपने, पे है ना, फर्स्ट हाँ पुल बैक आईडीएम नहीं, देखो। तो ब्रेकअप स्ट्रक्चर तो फिर सर ये नहीं हुआ, एक मिनट पेन लेने दें आप, ये वाला ना हुआ फिर, फर्स्ट पुल बैक बोला आपने। कौन सा, कौन सा ब्रेकअप स्ट्रक्चर होगा, वो कैसे होगा। तो हम अब नहीं आईडीएम बोल रही हूँ, आईडीएम आपने बोला था ना कि, हाँ हाँ, ये आपका आइडियम यहाँ से यहाँ आ जाएगा। जी हाँ, ये आइडियम यहाँ से यहाँ आ जाएगा, ठीक है। आइडियम यहाँ से यहाँ आ जाएगा, ट्रांसफर हो जाएगा, क्यों, क्योंकि इसने हाई को ब्रेक कर दिया, अपने पुल को ब्रेक कर दिया और वैलिड कर चुका है ना। और ये जी भी सर, आपका इंटरव्यू ही है। इसीलिए मैं कंफ्यूज हो रही थी कि समझ नहीं आ रहा था मुझे। आप समझ में आ गया। जी सर, जी सर। ओके, अब देखो, अब यहाँ पे आपका हाई कंफर्म, लो कंफर्म, अब आपका यहाँ पे ये आपका लो, यहाँ पे आपका लो ट्रांसफर हो गया। इस पॉइंट को क्या बोलेंगे हम, हायर लो। ठीक से समझिए, लास्ट तक आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अभी अभी मैं स्ट्रक्चर में ड्रॉ करने जा रहा हूँ, ठीक है। अब देखो, अब जैसे मार्केट यहाँ पे हाई, ये मतलब लो बनाया, हायर लो बनाया, बट ये आपका कंफर्म नहीं हुआ है, याद रखिए, कंफर्म नहीं हुआ है। ओके, ये आपका कंफर्म नहीं है, मार्केट यहाँ पे हाई बनाया, देन यहाँ तक गया, ठीक है। यहाँ मतलब इसको ऐसे बनाया है, देखो। ओके ओके, हाँ तुम ऐसे, हाँ, ये यहाँ पे बनाया, ठीक है। अब यहाँ पे पुल्स बनाया, ओके, पुल बनाया, और यहाँ से देन डाउन, पुल बैक्स बनाता हुआ मार्केट डाउन, अगेन पुल, देन डाउन। ओके, डाउन आया है क्या, यस यस, डाउन नहीं आया, ओके, डाउन आया है ना। एक सेकंड रुको, आप अच्छे से ड्रॉ कर लेते हैं ना, यहाँ से। ये आपका हाई, देन पुल, देन हाई, देन लो, इनडिसिजनल कैंडल बनाया यहाँ पे, ठीक है, इनडिसिजनल कैंडल बनाया यहाँ पे, फिर हाई, देन पुल बैक। अब याद रखिए,
ये जो आपका इंड्यूसमेंट था, ए इंड्यूसमेंट आपका यहाँ पे आ गया, ए इंड्यूसमेंट यहाँ पे आ गया, ठीक है, इंड्यूसमेंट यहाँ पे आ गया। अब यहाँ से आपका इम्पल्स लेग बन रहा है, ये पूरा के पूरा आपका इम्पल्स लेग है, ये आपका इम्पल्स लेग है, ठीक है, इम्पल्स लेग है। मल्टीपल्स माइनर पुल बैक को मिला के एक इम्पल्स लेग क्रिएट होता है, ठीक है, इम्पल्स एंड करेक्शंस लेग बनता है, ठीक है। ये आपका इम्पल्स लेग हुआ। अभी इम्पल्स लेग बन रहा है, याद रखिए, अभी इम्पल्स लेग बना नहीं है, बट बन रहा है अभी। इम्पल्स लेग आपका तब रुकेगा जब मार्केट इंड्यूसमेंट ले लेगा। देखो, पुल्स बनाया मार्केट, ओके, ये जितने भी कैंडल है इनसाइडर कैंडल है। देन मार्केट यहाँ पे हाई बनाया, हाई बनाने के बाद फिर लो। अब ये वाला जो आपका इंड्यूसमेंट है यहाँ पे आ गया, राइट, यहाँ पे आ गया। अब जब मार्केट यहाँ से इसको ऐसे किया और यहाँ से फिर यहाँ आया, देन यहाँ पे गया, तो ये वाला जो आपका इंड्यूसमेंट है यहाँ पे आ गया, राइट, इंड्यूसमेंट यहाँ पे आ गया। ये पूरा के पूरा आपका इम्पल्स लेग ही है, ठीक है, इम्पल्स लेग ही है ये आपका, समझो आप, ये आपका इम्पल्स लेग है, यहाँ आ गया इंड्यूसमेंट। अब जब मार्केट यहां से इस पुल को अगेन पुल बनाया, देन इंडिसिजनल कैंडल बना, इंडिसिजनल कैंडल नहीं बना, राइट, इंडिसिजनल कैंडल नहीं बना, देन हाई बनाया। उसके बाद मार्केट अपने इंड्यूसमेंट को ब्रेक कर दिया। इंड्यूसमेंट कौन सा पॉइंट हुआ, ये वाला ऊपर वाला, ये आपका इंड्यूसमेंट हो गया। अब जब मार्केट इंड्यूसमेंट ले लेता है, इंड्यूसमेंट लेने के बाद आपको क्या क्या होता है यहाँ पे, इंड्यूसमेंट लेने के बाद आपको दो चीजें कंफर्म होती है। पहला पहला आपको कंफर्म होता है कि ये जो आपका चेंज ऑफ करेक्टर है, ये जो आपका चेंज ऑफ करेक्टर है, चेंज ऑफ करेक्टर यहाँ पे आ जाएगा। दूसरा, जो आपका कंफर्म हाई है, ये आपका कंफर्म हाई हो जाएगा, कंफर्म हाई, जिसको हायर हाई बोलते हैं, ओके। तो कंफर्म हाई होने पे या इस पॉइंट को क्या बोलेंगे, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। मतलब इसको ब्रेक ऑफ, इसको जब कंफर्म हाई को ब्रेक करेगा तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा, पॉज। इतना तो आपको समझ में आ गया होगा कंफर्म हाई एंड कंफर्म लो कैसे होता है। जब मार्केट फर्स्ट टाइम मल्टीपल्स पुलबैक बनाता है और फर्स्ट इंटरनल पुलबैक को जैसे टैप करता है, याद रखिए बिग से भी करेगा तो भी चलेगा, बॉडी से करेगा तो भी चलेगा, ठीक है, इज द इन्वेस्टमेंट पॉइंट, है ना। तो जैसे मार्केट टैप करता है, टैप करके निकलता है, वो आपका कंफर्म हाई एंड कंफर्म लो दोनों हो जाता है, ठीक है। जो आपका डिप करेक्शंस होता है वो आपका कंफर्म लो, एंड जो आपका जो डिप हाई होता है, इम्पल्स ले का जो हाई होता है वो आपका हाई कंफर्म हो जाता है, ठीक है। तो आपके पास दो चीजें मिली। अब आपके बीच में रेंज है, देखो अब आपके बीच में रेंज है ना, यस, अब आपके बीच में रेंज है, देखो अब मार्केट चाहे हाई को ब्रेक करे, हाई को ब्रेक करे या लो को ब्रेक करे, ओके, मार्केट हाई को ब्रेक करे चाहे लो को ब्रेक करे, ओके। तो मार्केट ने क्या किया, अभी इसके बीच में कुछ लेना देना है क्या हमें, इसके बीच में कुछ भी नहीं करना है हमें, क्यों, क्योंकि हमें यहां से अभी हमें क्लोजिंग चाहिए। मतलब इसके चाहे मार्केट ब्रेकअप स्ट्रक्चर करे चाहे मार्केट चेंज ऑफ करेक्टर करे। जैसे मार्केट चेंज ऑफ करेक्टर करता है, याद रखिए चेंज ऑफ करेक्टर प्रॉपर बॉडी से होनी चाहिए, चेंज ऑफ करेक्टर प्रॉपर बॉडी से होनी चाहिए। यहाँ पे अगर यहाँ पे क्लोजिंग नहीं मिलता तो हमारा चेंज ऑफ करेक्टर यहाँ पे क्लोजिंग करा लेना है, उसके नीचे, उस कैंडल के नीचे क्लोजिंग, चेंज ऑफ करेक्टर, ठीक है, चेंज ऑफ करेक्टर मतलब उसके नीचे क्लोजिंग चाहिए, चेंज ऑफ करेक्टर आपका यही रहेगा, ओके। अब इसके बाद देखो, अब यहां से ध्यान से देखो, अब यहां से आपको मजा आएगा। जैसे मार्केट इंड्यूसमेंट यहां पे था, इंड्यूसमेंट लेने के बाद मार्केट यहां से टैप हो रहा था, उसी प्रकार से आपका अब इंड्यूसमेंट, ये वाला इंड्यूसमेंट जो है यहां पे आ जाएगा, यहां पे आ जाएगा, ओके। ये आपका इंड्यूसमेंट पॉइंट हुआ। अभी इतना समझ रहे हैं ना आप लोग, समझ में आ रहा है ना इतना, इतना मैं बता रहा हूं अभी। देखो, मार्केट डाउन, अप, डाउन, अप, डाउन, अप, देन मार्केट यहाँ पे पुल बैक किया, पुल बैक बनाया, देन देन यहाँ पे मार्केट पुल्स नहीं बनाया है, यहाँ पे गया है, राइट, यहाँ से लेकर यहाँ, देन डाउन, यहाँ पे,
तो ये वाला आपका पुल बैक हो गया, ये वाला आपका जो पुल है, ये वाला इंड्यूसमेंट आपका इंड्यूसमेंट यहाँ पे आ गया, राइट। ये वाला इंड्यूसमेंट आपका यहाँ पे आ गया, इंड्यूसमेंट यहाँ पे आ गया, इंड्यूसमेंट पॉइंट इज द इंड्यूसमेंट पॉइंट, ये आपका इंड्यूसमेंट पॉइंट है। अब जैसे मार्केट इंड्यूसमेंट लेता है तो डाउन ट्रेंड में आपका, डाउन ट्रेंड में आपका डाउन डाउन ट्रेंड में डाउन ट्रेंड में आपका जो है कंफर्म लो हो जाता है। कंफर्म लो मतलब लोअर लो। सर ये जूम करना, ये आईडीएम कैसे बना? पुल बैक है ना मैम यहाँ पे, यस या नो? देखो आप ध्यान से, पुल बैक है या नहीं है? पुल जी बनाया सर। ना मार्केट यहाँ पे, जी मतलब सर। पहले डाउन आया, देन अपसाइड मूव किया, ठीक है। माइनर देखिए, पुल चाहे छोटा हो चाहे बड़ा, बट पुल ओके। एक्चुअल पुल होना चाहिए, ठीक है। इंडस मतलब पुल वैलिड होना चाहिए तो आपका इंडस्टमेंट होगा, समझ रहे हो आप ना? ओके। ओके पुल्स सर। वैलिड होना चाहिए तो आपका इंडस्टमेंट होगा। तो ये आपका लो कंफर्म, ठीक है, ये आपका लो कंफर्म। और ए वाला आपका जो हाई है, अब यहां से समझो आप, अब ए वाला जो पॉइंट है आपका, ओके छोटा कर लेते हैं थोड़ा सा इसको। अब देखो आप, अब ए वाला जो आपका पॉइंट है, ए वाला पॉइंट आपका ब्रेकअप स्ट्रक्चर पॉइंट बनेगा। ये वाला पॉइंट आपका ब्रेकअप स्ट्रक्चर, दिस इज द ब्रेकअप स्ट्रक्चर बॉस। और ए वाला पॉइंट जो आपका है, ये आपका चेंज ऑफ करेक्टर पॉइंट में कन्वर्ट हो जाएगा। अब आपके पास अगेन रेंज मिलता है मार्केट में, अगेन रेंज मिलता है चेंज ऑफ करेक्टर एंड ब्रेकअप स्ट्रक्चर के बीच में घूमने के लिए। देखो अब जो ये आपका ब्रेकअप स्ट्रक्चर वाला पॉइंट था, आपका चेंज ऑफ करेक्टर पॉइंट हो गया, ये आपका लो हुआ, याद रखिए ये ओके ओके, ये आपका लो हुआ, केवल केवल लो है ये आपका, लोअर लो नहीं है, लो है केवल आपका, ठीक है। अब आगे देखो, अब यहां से आपका, यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, इन्वेस्टमेंट लिया, देन मार्केट अगेन, ये आपका जितना भी लेग बन रहा है, जब तक मार्केट ब्रेकअप स्ट्रक्चर न करे तब तक या चेंज ऑफ करेक्टर न करे, तब तक का आपका इसके बीच में का जो भी मार्केट का रेंज रहेगा वो आपका ये बिल्कुल करेक्शंस लेग रहेगा, राइट। करेक्शंस लेग रहेगा, ये आपका पूरा के पूरा इम्पल्स लेग है, ओके। ये पूरा के पूरा आपका इम्पल्स लेग है। अब मार्केट क्या करता है, मार्केट यहां से फिर अपसाइड जाता है, देन डाउन। अब इसमें का कुछ भी करे मार्केट, अब आपके बीच में रेंज है, यहाँ पे इंड्यूसमेंट ले, है ना, पुल बैक को वैलिड करे या वैलिड ना करे, कोई मैटर नहीं करता, समझ रहे हो आप? कोई भी मैटर नहीं करता यहाँ से, मार्केट चाहे कुछ भी करे, कोई मैटर नहीं। कब तक, जब तक मार्केट इसको लो को ब्रेक ना करे या हाई को ब्रेक ना करे। तो फाइनली आपने देखा मार्केट ने क्या किया, लो को ब्रेक कर दिया, राइट। क्या किया मार्केट, लो लो। को ब्रेक कर दिया, यानी कि ये आपका क्या हो गया, ब्रेकअप स्ट्रक्चर हो गया। अब जब मार्केट में ब्रेकअप स्ट्रक्चर होता है, जब मार्केट में ब्रेकअप स्ट्रक्चर होता है तो ये वाला आईडीएम जो होता है, यहाँ पे आईडीएम यहाँ पे आ जाता है, यहाँ पे, ठीक है। हाँ, ये इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, ये आपका आईडीएम जो है यहाँ, ये वाला आईडीएम जब यहाँ पे ये पुल बना तो ये आपका आईडीएम हुआ, ये पुल बना तो ये आपका आईडीएम बना, राइट। बट एक्चुअल जो आपका इन्वेस्टमेंट होगा इसी वाले पॉइंट पे होगा, ये आपका इन्वेस्टमेंट पॉइंट होगा, राइट। और इसको लोअर लो भी बन जाएगा? हाँ, ये आपका लो बनेगा केवल। अब नहीं इसमें नहीं, देख, जब अब लो को तोड़ दिया तो फिर लोअर लो बन गया ना? हाँ, अब लो को जब जब न्यू लो बनाएगा तो लोअर लो बन जाएगा, ठीक है। अब देखो आप, अब यहाँ पे जो जो यहाँ पे जो टॉप जो हाई है, इसको क्या बोलेंगे, लोअर हाई। इस पॉइंट को बोलेंगे लोअर हाई, दिस इज द लोअर हाई। इस पॉइंट को फिर हम बोलेंगे लोअर हाई। अभी तक इसको केवल लोअर हाई बोला जा रहा है, राइट। कंफर्म नहीं हुआ है, याद रखिए कंफर्म नहीं हुआ है, ओके। कंफर्म नहीं हुआ है, ये आपका चेंज ऑफ करेक्टर पॉइंट होगा, बट ये आपका अभी हुआ नहीं है, तो इसलिए हम यहाँ पे नहीं डालेंगे। आगे कंटिन्यू करते हैं, आगे मार्केट यहां तक आया, ओके, मार्केट अपसाइड गया, ओके, अप 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 देन डाउन, ओके, डाउन डाउन देन अप, देन डाउन, देन अप, डाउन, ठीक है। अब मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे भी पुल बैक बना रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे समझो, अब मार्केट यहाँ पे क्या किया है,
मार्केट लो बनाया, दिस इज द लो पॉइंट, ये आपका लो पॉइंट है मार्केट का, है ना। मतलब लो पॉइंट इसको क्यों बोल रहे हैं हम, इम्पल्स ले क्यों रुक गया, क्यों, क्योंकि इसने इंड्यूसमेंट को ले लिया है। यहाँ पे भी इंड्यूसमेंट है क्या, ओके यहाँ पे भी इंड्यूसमेंट है, एक सेकेंड रुको। ओके ये आपका पुल्स है, ये सारे के सारे आपके पुल्स हैं ना, हाँ सारे के सारे आपके पुल्स हैं, ओके 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 ओके, ये आपके पुल्स। देखो ध्यान से देखिए, याद रखिएगा पुल बैक्स में कोई भी गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए, पुल बैक में गड़बड़ी होगी तो आपका आगे बहुत प्रॉब्लम होने, मतलब पुल बैक में अगर आसान भाषा में समझे तो पुल बैक में गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए, सिंपल। मार्केट यहाँ पे पुल्स बनाया, देन मार्केट अप, देन डाउन, देन अप, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अब ये आपका पॉइंट क्या हो गया, लोअर लो हो गया, लोअर लो हो गया, क्यों, क्योंकि लो को तोड़ने के बाद लो बनाया है। और ए वाला जो आपका पॉइंट है, ये आपका जो लोअर हाई है, ये आपका चेंज ऑफ करेक्टर हो जाएगा। और ए वाला पॉइंट यहाँ पे हम इंडस्टमेंट भी डाल देते हैं, ये आपका आइडियम है, ठीक है। सर लोअर आई लो ये क्यों नहीं हुआ? कौन सा, कौन सा, हाँ, सर एक मिनट पेन ले रही थी। ये ओके यस बताइए, कौन सा, वो ये कैसे वाला। हो जाएगा, कैसे हो जाएगा, इंडस्टमेंट लिया है क्या, इंडस्टमेंट मार्केट लिया है क्या, सर इंड्यूसमेंट लिया है ना, पीछे इंड्यूसमेंट नहीं थी? कहाँ पे एक मिनट सर, इंडस्टमेंट, वो मुझे माउस कहाँ गया? इंडस्टमेंट कहाँ पे है, इंडस्टमेंट हमें कहाँ पे है, कहाँ पे देखना है इंडस्टमेंट हमें। सर ये आईडीएम नहीं है? इस आईडीएम को यहाँ पे वैलिड नहीं हो गया क्योंकि इसने लो को तोड़ दिया, ब्रेक कर दिया। वैलिड करने के बाद इस इन्वेस्टमेंट को इनवैलिड करने जाना चाहिए मार्केट, जैसे यहाँ पे क्या किया है मार्केट, यहाँ पे जैसे समझो आप, ये आपका जो इन्वेस्टमेंट है, इसको हम, इसी को हम क्यों ले रहे हैं लोअर लो, क्यों, क्योंकि मार्केट यहाँ पे इन्वेस्टमेंट बना, पहले इन्वेस्टमेंट, पहले पुल बैक किया, देन मार्केट डाउन आया, देन अप गया, मतलब पहले इन्वेस्टमेंट को वैलिड किया, देन इन्वेस्टमेंट को फेल किया, तो हम इसको लोअर लो मार्क कर रहे हैं, ऐसे समझो आप। डाउन ट्रेंड में है, ये आपका पुल्स बना, ठीक है, ये आपका इन्वेस्टमेंट है, इसको, इस इन्वेस्टमेंट को यहाँ पे डाल देना है, ये आपका इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट बन गया, ठीक है, जी सर। इन्वेस्टमेंट बन गया, अब इन्वेस्टमेंट को मार्केट बना दे दिया, ठीक है, अब इसके बाद भी एक इन्वेस्टमेंट बना दिया, ठीक है, तो इसके बाद ए वाला इन्वेस्टमेंट यहाँ पे ट्रांसफर हो गया ना, जी सर। ठीक है? अब जब ट्रांसफर हो गया तो अब इस इन्वेस्टमेंट के बाद अगर फिर न्यू इन्वेस्टमेंट बना देता है तो इन्वेस्टमेंट आपका एक्सेप्ट हो जाएगा, बट इन्वेस्टमेंट ना बना के इसी इन्वेस्टमेंट को पहले फेल कर दे तो ये आपका लो कंफर्म हो जाएगा, क्लियर। जी सर। मतलब जब मार्केट एक वैलिड पुल बैक करे, वैलिड पुल बैक करने के बाद उस वैलिड पुल बैक को फेल करे तो आपका लोअर लो होगा, मतलब इंडस्टमेंट को वैलिड करे, इंडस्टमेंट को वैलिड करने के बाद इंडस्टमेंट को फेल करने जाए तो आपको वहां पे लो एंड हाई कंफर्म होगा, सिंपल। मार्केट अप ट्रेंड हो चाहे डाउन ट्रेंड, मार्केट अप ट्रेंड हो चाहे डाउन ट्रेंड, इन्वेस्टमेंट लेने के बाद ही आपका, मतलब इन्वेस्टमेंट को फेल करने के बाद ही आपका लो एंड हाई कंफर्म होगा। अब देखो आप आगे, यहाँ पे आपका ब्रेकअप स्टेज, दैट मीन्स ब्रेकअप स्टेज, है ना बॉस, ये आपका ब्रेकअप स्ट्रक्चर और ये आपका चेंजअप। अब आपके बीच में रेंज है, अब आपके बीच में रेंज है, मार्केट चाहे चेंजअप करेक्टर करे चाहे ब्रेकअप स्ट्रक्चर, जब तक मार्केट चेंजअप करेक्टर या ब्रेकअप स्ट्रक्चर नहीं करता है तब तक हम कोई भी कुछ भी प्लान नहीं कर सकते हैं। अब हम प्लान केवल केवल इस लेग में कर सकते हैं, ये आपका जो इम्पल्स लेग बना हुआ है यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो पहले सर आईडीएम यहाँ पे आया था, जैसे यहाँ पे? कहाँ पे, हाँ यहाँ पे भी आया ना, ये आपका मतलब पहले पुल बैक तो यही बना ना, तो इन्वेस्टमेंट यहाँ जी पे सर। आया ना अभी। जी हम्म, सर। हाँ इन्वेस्टमेंट यहाँ पे आया, लेकिन इन्वेस्टमेंट कब आया, जब इसको, इस लो को वैलिड कर दिया तो, ठीक है, इस लो को जब वैलिड किया, मतलब इसको जैसे ब्रेक किया ये, तो इन्वेस्टमेंट हमारा शिफ्ट हो गया। मतलब पहले इन्वेस्टमेंट कहाँ था हमारा, पहले इन्वेस्टमेंट यहाँ पे था, राइट,
जी अब सर। देखिए ये आपका मेजर पुल है ना, मेजर पुल है ना, तो मेजर पुल को ब्रेक होना चाहिए। अब जब माइनर पुल बनाया है तो माइनर पुल जैसे कि लो यहाँ पे बनाया, हाई यहाँ पे, देन लो को ब्रेक कर दिया, तो ये आपका इंडस्ट्रीमेंट कंफर्म हो गया, ये आपका वैलिड इंडस्ट्रीमेंट हो गया। बट मेजर इंडस्ट्रीमेंट जो है यहाँ पे यहाँ पे लो बनाया, यहाँ पे हाई, जब तक मार्केट मेजर लो को ब्रेक नहीं करेगा तब तक आपका मेजर इंडस्ट्रीमेंट कंफर्म नहीं होगा। ये आपका माइनर पुल है तो माइनर इंडस्ट्रीमेंट है ना। जी सर। क्लियर हुआ? तो फिर सर एक मिनट, एक मिनट। तो फिर सर इस आईडीएम को तो किसी ने ब्रेक ही नहीं किया, फेल ही नहीं किया। जब इसको फेल ही नहीं किया तो फिर ये वैलिड कैसे हो गया? कौन सा इंडस्ट्रीमेंट? ये वाला। इसको इंडस्ट्रीमेंट को थोड़ी ले रहे हैं मैम, ये फेल नहीं किया बट, फेल नहीं किया बट इसको तो वैलिड किया ना, यहाँ पे पुल है ना, इसको ब्रेक किया ना, वैलिड किया ना। और ए वाला इन्वेस्टमेंट यहाँ पे आ जाएगा, ट्रांसफर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब ए वाला इन्वेस्टमेंट यहाँ पे था, इस इन्वेस्टमेंट को यहाँ पे था। ओके। ओके। तो बाद में तो यहीं पे आया था ना सर। तो आपने तो ये बोला ना कि इसके ऊपर जाना चाहिए तब ये फेल होता है। हम्म। तो फिर इसके ऊपर तो कुछ गया ही नहीं। तो इसके ऊपर नहीं गया, इसके ऊपर नहीं गया, उसके बाद मार्केट देखो, मार्केट क्या किया है यहाँ पे, मार्केट क्या किया, इस प्रकार से होना चाहिए। मार्केट क्या किया है, यहाँ से यहाँ पे पुल बैक बनाता हुआ आ रहा है। तो अभी आपको मैं क्या बोल रहा हूँ, कब से आपको क्या बता रहा हूँ मैं, कि मार्केट जैसे यहाँ से डाउन ट्रेंड में आ रहा है, तो जैसे पुल बनाया, ओके, पुल्स बनाया, पुल को वैलिड किया, तो यहाँ पे आपका ए वाला जो यहाँ पे ये आपका जो पुल है, यहाँ पे इंडस्ट्रीमेंट है, आपका इंडस्ट्रीमेंट यहाँ पे हो गया। जब मार्केट अगेन पुल बनाया, इसको फेल नहीं किया और पुल बनाया और पुल को वैलिड किया, तो ये इन्वेस्टमेंट जो आपका है यहाँ पे ट्रांसफर हो गया, राइट। अब जी सर। जब मार्केट अगेन पुल बनाया, अगेन पुल बनाया और इसको या इसको विन नहीं किया, मतलब इसको फेल नहीं किया, राइट, और अगेन पुल बनाने के बाद अगेन पुल को वैलिड कर दिया, तो ये आपका इन्वेस्टमेंट ऐसे ट्रांसफर हो जाएगा ना, जी सर। जी सर। राइट। सेम दैट सेम। मीन्स ओके, ओके, दैट मीन्स वो लोअर लो नहीं बनाएगा जब तक वो उसको फेल नहीं करेगा। हाँ, जब तक फेल नहीं करेगा तब तक लोअर लो नहीं बनेगा। जैसे इसको फेल किया, लोअर लो कंफर्म, है हाँ। ना, दैट और हाई दैट मीन्स कंफर्म। दैट मीन्स आईडीएम तो यहाँ पे आ गया था, ठीक है। और यही आईडीएम शिफ्ट हो गया यहाँ से यहाँ पे, ठीक है। लेकिन हाँ, वो लोअर लो तब कंफर्म हुआ जब इसको ब्रेक कर दिया। तो ये आईडीएम जो है वो यहाँ पे फेल भी हो गया। हाँ, फेल भी हो गया। ओके। अब यहाँ इसलिए पे मतलब रेंजेस, जस्ट लोअर लो या लो हायर हाई को कंफर्म करने के लिए इसका फेल होना जरूरी है। हाँ, फेल होना जरूरी है, चाहे मार्केट अप ट्रेंड हो चाहे डाउन ट्रेंड, जब से फेल होगा वैसे आपका इम्पल्स लेग रुक जाएगा, करेक्शन लेग बनना स्टार्ट हो जाएगा, राइट। अब दैट मीन्स जो जो ये आईडीएम है, जितने आईडीएम के फेल होने की कोई जरूरत नहीं है, वो बस बॉस बनाता जाएगा फिर। मतलब, अगर आईडीएम शिफ्ट होता जा रहा है और एक ही तरफ मूव चलता जा रहा है तो फिर ब्रेकअप स्ट्रक्चर होता जाएगा ना। वो फिर माइनर स्ट्रक्चर हो जाएगा, फिर मिनी स्ट्रक्चर, माइनर हम्म, स्ट्रक्चर इसको बोलेंगे फिर। इंटर्नल इंटर्न हाँ, माइनर स्ट्रक्चर बोलेंगे, जो मैं कल आपको बताया था। जी सर। जी सर। अगर वो ओके। बाय साइड जाके दोबारा यहाँ पे आता तो फिर चेंज ऑफ करेक्टर होता, जब ये इसको ब्रेक करता है। अदरवाइज तो वो फिर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ही करता है ना लगातार। नहीं नहीं, देखिए माइनर में क्या होता है, माइनर में आपका यहाँ पे पुल बैक्स कुछ इस प्रकार से दिखने को नजर आते हैं। जब जब पुल को वैलिड करता है, पुल को ब्रेक करता है, तो ब्रेकअप स्ट्रक्चर होता है, लो, हायर लो, मतलब लोअर लो, लोअर हाई, इस प्रकार से मार्केट बनाता है। लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, इस प्रकार से बनाता है। तो ये क्या होगा, आपका मिनी स्ट्रक्चर होगा। एक मिनट सर, एक मिनट होल्ड करिए। ओके। सो आज के लिए इतना ही, ठीक है। और सेशंस काफी लंबा चला, आशा करता हूँ कि आपको बेटर तरीके से समझ में आया होगा, है ना। इस पे अब आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस करने के बाद फिर आपको जो भी आपका कंफ्यूजन होगा, जो भी आपका डाउट्स होगा, उस पे हम उस डाउट को हम क्लियर करेंगे। ओके।
सो थैंक यू सो मच और अपना ख्याल रखिए और प्रैक्टिस कीजिए।